सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 आज हम करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में? देखो, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम। ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है जहाँ पे कि ए बी पैरेलल है सी डी के साथ एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ए डी बी सी के साथ इक्वल है, ए बी सी डी के साथ पैरेलल है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है एंगल ए एंगल बी के साथ इक्वल है एंड एंगल सी एंगल डी के साथ इक्वल है, और ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए डी के साथ। ए बी ए सी को ज्वाइन करेंगे तो ए बी सी ट्राइंगल निकलेगा जो कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके साथ? बी ए डी ट्राइंगल के साथ। बी ए डी बी डी को अगर ज्वाइन करेंगे तो बी ए डी ट्राइंगल बनेगा जो कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी ट्राइंगल के साथ। और हमें ये दोनों डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे हमें हिंट दिया गया है एक्सटेंड ए बी। ये जो ए बी लाइन है उसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ड्रॉ ए लाइन थ्रो सी, हम एक सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा डी ए के साथ। मतलब सी पॉइंट से लेके एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है जो ए डी लाइन के साथ पैरेलल होगा, और कहाँ पे मिलेगा? वो इंटरसेक्ट करेगा ए बी लाइन जो हम एक्सटेंड किए हैं वहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। उस पॉइंट को हम नाम देंगे ई बोल के। तो इसको हम प्रूव करते हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ए बी पैरेलल है किसके साथ? सी डी के साथ एंड ए डी इक्वल है बी सी के साथ। हो गया, ए डी बी सी के साथ इक्वल है। देखो ये हमें यहाँ पे गिवन दिया गया है। उसके बाद देखो यहाँ तक तो दिया गया। उसके बाद हमें एंगल ए और एंगल बी को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हमें इक्वल करना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1 और इसको एंगल 2 बोल के मैं नाम दे दिया। हो गया यहाँ तक। अभी देखो यहाँ पे हम, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन है। ये तो हमारा ट्रापेजियम है ए बी सी डी। तो जब हमने यहाँ पे हिंड में ए बी को एक्सटेंड किया ई पॉइंट तक, और ये ई मतलब ये जो लाइन बना सी से लेके हम ई पॉइंट को ज्वाइन किए सी ई, ये हमें क्वेश्चन में बोला है कि सी ई ए डी के साथ पैरेलल है बोल के बोला है। तो यहाँ पे ए डी भी इक्वल होगा सी ई के साथ, होगा कि नहीं? अगर किसी भी, देखो ये वाला पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ए बी ए ई सी डी। तो ए बी ए डी सी ई को हम एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम का दूसरे पेयर ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल हैं, तो वो दोनों इक्वल भी होंगे। यहाँ पे हमें हिंट्स में दिया गया, देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ई। यहाँ पे हमें क्या बोला है? ए डी पैरेलल है किसके साथ? सी ई के साथ बोला है। ए डी पैरेलल है सी ई के साथ हमें बोला है, और ए डी इक्वल है, ए डी इक्वल है किसके साथ? सी बी के साथ। ये हमें गिवन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन दिया ए डी बी सी के साथ इक्वल है बोल के हमें गिवन दे रखा है बराबर। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो अगर ए डी सी ई को हम एक पैरेललोग्राम कहेंगे, ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, देन ए डी इक्वल होगा किसके साथ? सी ई के साथ इक्वल होगा कि नहीं? क्यों इसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे वो भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्योंकि देखो ए बी पैरेलल है किसके साथ? सी डी के साथ, एंड ए भी पैरेलल होगा सी डी के साथ बराबर। यहाँ पे अगर ए बी पैरेलल है सी डी के साथ तो ये जितना भी बढ़ेगा वो तो पैरेलल होगा सी डी के साथ कि नहीं? तो ये पैरेलल है इसके साथ तो इक्वल भी होगा इसके साथ। ये साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा इसके साथ। क्यों इक्वल होगा इसके साथ? क्योंकि ए डी भी पैरेलल है सी ई के साथ। मतलब हम ए बी लाइन को जितना भी आगे बढ़ाएंगे ये इसके साथ पैरेलल होने के जितना तक हम बढ़ाएंगे। मतलब ये अगर यहाँ से आगे जाएगा, इक्वल से आगे चला गया, अगर ये इक्वल नहीं हुआ ये दोनों लाइन, तो ये दोनों कभी पैरेलल नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये हो गया ए डी और ये हो गया सी ई। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, तभी जाके ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पे हम ए डी इज इक्वल टू सी ई तो हम कह सकते हैं ना, ए डी इज इक्वल टू सी ई। अभी देखो ए डी सी ई के साथ इक्वल है, और हमें क्वेश्चन में ए डी इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन है। ए डी सी के साथ इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये हमें गिवन दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। अगर ए डी बी सी के साथ इक्वल है और बी सी सी ई के साथ इक्वल है, ए डी सी ई के साथ इक्वल है, तो ए डी
AD अगर CE के साथ इक्वल है एंड AD BC के साथ इक्वल है तो BC CE के साथ इक्वल हो सकता है। देखो AD CE के साथ इक्वल है, AD CE के साथ इक्वल है एंड AD BC के साथ भी इक्वल है, तो इसको 1 और इसको 2 ले लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, यहाँ से BC इज इक्वल टू CE हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। इसको बॉक्स बना लो, BC इज इक्वल टू CE, मतलब BC साइड CE साइड्स के साथ इक्वल होता है। तभी अभी हम कौन से ट्रायंगल में, BCE में। नाउ इन ट्रायंगल BCE, अब इस ट्रायंगल में देखो हो गया, इसको एंगल 3 ले लेते हैं और इसको एंगल 4 ले लेते हैं। BCE ट्रायंगल में हो गया। BCE ट्रायंगल में हमने क्या प्रूव किया, BC इक्वल है किसके साथ, CE के साथ। अब BC का अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, देखो BC का अपोजिट एंगल एंगल 4 एंड CE का अपोजिट एंगल एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। इसका रीज़न क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब जो अपोजिट साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। मतलब जो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। यहाँ से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 होता है, और एंगल 4 कौन सा है, E, और एंगल 3 कौन सा है, एंगल B। ये दोनों क्या होंगे, यहाँ से इक्वल होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, एंगल A और एंगल B को हमें इक्वल करना है। अभी देखो AD CE दोनों पैरेलल हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गया AD लाइन और ये हो गया CE लाइन। ये पॉइंट ठीक से देखना है। और ऊपर क्या है, ऊपर ये जो AB है, AE उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये नीचे D है, सॉरी D, और ये A है, मतलब ये वाला A है मान लो, और ये E है। हो गया, देखो AD BC, AD CE हो गया, AD EC हो गया, AD EC। तो यहाँ पे ये क्या है, AE जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। किन के ट्रांसवर्सल है, AD और EC पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं और ये इनका ट्रांसवर्सल है। तो हम ये एंगल 1 हमने लिया है और इस एंगल को हमने क्या लिया है, 4 लिया है। देखो एंगल 1 और एंगल 4, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हम कह सकते हैं कि नहीं, क्यों कह सकते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल जो है, ये दोनों एंगल किसके कहाँ पे हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है, AE को हमने ट्रांसवर्सल लिया है और ये एक ही साइड में दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो हम ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री हम कह सकते हैं। यहाँ से हमारा प्रूव होता है। इसका रीज़न होगा एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, और हम को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे एंगल 1 इज प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल 1 और एंगल कौन सा 4 मिलके कितना कहलाएंगे, 180 डिग्री। अभी देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी मैं डायरेक्ट 180 लिख सकता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीज़न क्या होगा, सेम होगा, को इंटीरियर एंगल। क्यों सेम होगा, देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, को इंटीरियर एंगल है, मतलब एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री है, बराबर है। अभी यहाँ पे AB और CD भी तो पैरेलल लाइन्स है कि नहीं, AB और CD भी तो पैरेलल लाइन्स है, और ये दोनों क्या हैं, ABCD क्वाड्रिलेटरल्स के दो अपोजिट एंगल्स हैं, और क्वाड्रिलेटरल किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। उसके बाद देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री में लिख सकता हूँ। क्यों, लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे बनने वाली ये दो एंगल हैं कि नहीं। अभी एक ही लाइन पे बनने वाली ये दो एंगल हैं, इसको इक्वेशन
2 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अभी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंगल ए, मतलब इक्वेशन 3 एंड 4 से हमें क्या मिला, एंगल 1 4 180 है और 2 और 3 भी 180 हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के साथ। फ्रॉम 3 एंड 4 से हमें ये कंक्लूज़न मिला, एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू जितना है एंगल 2 और 3 मिल के भी उतने ही हैं। तो अभी हमने रिसेंट में प्रूव किया कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और एंगल 1 कौन सा है, एंगल 1 ए है, एंगल 2 बी है। एंगल 1 एंगल ए है, एंगल 2 एंगल बी है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं और हैंस यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूव होता है। बाय द वे हो गया। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है सेकंड वाला। सेकंड में क्या बोला, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमें प्रूव करना है। अभी सी डी को प्रूव करने के लिए देखो, सी डी में हम ले लेंगे, यहाँ पे 3 4 लिए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 5 6 ले लेते हैं। ये एंगल 5 और ये एंगल 6 हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं। अभी देखो ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, तो हम किसी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन में अगर ए डी ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, एंगल 1 और एंगल 5 इसके को इंटीरियर एंगल होंगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होंगे। और अगर हम बी सी को ट्रांसवर्सल लेंगे ये दोनों पैरेलल लाइंस का, तो 2 और एंगल 6 क्या होंगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री होगा। मतलब ये दोनों एंगल का सम जितना होगा, ये दोनों एंगल का भी सम उतना ही होगा। यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न होगा एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इसको इक्वेशन कितना लेंगे, 5 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 6 ले लेते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 एंड 6 से हमें क्या कंक्लूजन मिला, 1 प्लस 5 जितना है 2 प्लस 6 एंगल भी उतना ही है। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। अभी हमने फर्स्ट में क्या प्रूव किया था, एंगल 1 किसके साथ इक्वल है, एंगल 2 के साथ इक्वल है बराबर। तो एंगल 1 एंगल 2 से कटेगा तो बचा क्या, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 क्या है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमारा यहाँ पे प्रूव होता है, ये दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल हैं। हो गया। अभी थर्ड में कन्ग्रुएंट करना है हमें। क्या कन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल ए बी सी को कन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल किससे, बी ए डी से। देखो किस किस को कन्ग्रुएंट करना है, ए बी सी, मतलब यहाँ पे ए सी को ज्वाइन करेंगे तभी हमें ट्रायंगल मिलेगा ए बी सी एंड बी ए डी। तो बी डी को ज्वाइन करेंगे तो तभी यहाँ पे हमें मिलेगा कौन सा एंगल, बी ए डी ट्रायंगल हमें मिलेगा। तो पहले ज्वाइन करते हैं ए सी एंड बी डी को। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया ए सी एंड बी डी, दोनों डायगोनल्स को यहाँ पे हमने ज्वाइन किया। अभी किसी भी ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 ठो रीज़न चाहिए, मिनिमम 3 ठो रीज़न। तो पहला रीज़न क्या है, देखो दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन है, यहाँ पे हम लेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। उसके बाद सेकंड में देखो ए डी इक्वल है बी सी के साथ, ये हमें गिवन दिया हुआ था, ए बी इक्वल है बी सी के साथ, ये हमें गिवन दिया हुआ था। सॉरी यहाँ पे मैं ए बी लिखा हूँ, ए डी बी सी के साथ इक्वल है, ए डी बी सी के साथ इक्वल है, ये हमें गिवन दिया हुआ था क्वेश्चन में। और हमें तीसरा वाला रीजन चाहिए, क्या चाहिए, किसी भी एंगल को इक्वल करना। देखो हमने प्रूव किया था एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल है, मतलब एंगल ए एंगल बी से इक्वल है। और एंगल ए कौन से ट्रायंगल का एंगल है, एंगल ए बी डी का एंगल कौन सा, ए, और ए बी सी, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ए बी सी, यहाँ पे इक्वल है।
यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव्ड इन इक्वेशन 1। ये हो गया एंगल ए एंड ये हो गया एंगल बी, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है बराबर। अभी हमें क्या मिला, 3 ठो रीजन मिल गया। तो देखो साइड मिला, एक एंगल मिला बीच का, और उसके बाद एक साइड मिला, तो इसको हम साइड एंगल साइड से इसको दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए डी के साथ थ्रो साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होता है। और यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट भी प्रूव। फोर्थ में क्या बोला है, डायगोनल ए सी को इक्वल करना है किससे, बी डी से हमें इक्वल करना है। अभी देखो ए सी जो डायगोनल है ये कौन से ट्रायंगल में जाता है, ए बी सी में जा रहा है। ए बी सी में ए सी आ रहा है एंड ए बी डी में बी डी डायगोनल्स आ रहे हैं। तो थ्रो सी पी सी टी से हम ये दोनों डायगोनल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी थ्रो सी पी सी टी। क्यों सी पी सी टी से होगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के साथ। अभी हमने प्रूव किया SAS रूल से, इसलिए ये दोनों सी पी सी टी से दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे। सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों इक्वल होते हैं। और हैंस यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म होता है। सो प्लीज़ दोस्तों, आदित्य फाउंडेशंस की इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है यार। आप अगर 1 लाइक करोगे तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है कि हम ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बता सकें। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।